Hello students, today we are going to start second part of chapter 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. जिस दिन इनॉग्रेशन था, जिस दिन शुभारंभ का दिन था, मैं इतिहास के इस एहसास में बहुत ही ज्यादा खुश था। In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa paced up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. पैचअप मीन्स होता है झगड़े का निपटारा करके फिर से दोस्त बन जाना। इरेक्टेड का मीन्स है बिल्ट यानी निर्माण किया। बिटर मीन्स होता है कड़वाहट। 20वीं शताब्दी के फर्स्ट डिकेड में यानी पहले दशक में कड़वाहट भरे एंग्लो बोर युद्ध के कुछ सालों बाद और मेरे जन्म से पहले साउथ अफ्रीका के जो व्हाइट स्किन लोग थे या गोरी चमड़ी वाले जो लोग थे, उन्होंने अपने आपसी मतभेदों को दूर करके आपस में दोस्ती कर ली थी। यानी व्हाइट पीपल तो आपस में मिल गए थे और अपने खुद के देश के जो ब्लैक स्किन के लोग थे यानी काली चमड़ी वाले जो ब्लैक पीपल थे, उनके खिलाफ एक रेशियल डोमिनेशन यानी उनके कलर के हिसाब से उन पे हावी होना, उनके साथ भेदभाव करना, इस तरह का एक सिस्टम निर्माण कर दिया था। यानी वहां पर ब्लैक स्किन लोगों के साथ काफी ज्यादा भेदभाव होने लगा था। रंग भेद की नीति अपना ली गई थी। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. जो स्ट्रक्चर उन्होंने तैयार किया था वो बहुत ही ज्यादा कठोर था। हार्शेस्ट यानी सबसे ज्यादा अमानवीय, इनह्यूमन था वो और समाज के निर्माण का आधार बन गया था और ऐसा आधार था वो जिससे पूरी दुनिया अब तक अनजान थी। यानी इस स्ट्रक्चर को पहले दुनिया नहीं जानती थी, गोरे कालों में भेद करना दुनिया नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने जब रंग भेद का ऐसा सिस्टम बनाया, इस वजह से लोग काफी ज्यादा गलत समझते थे और समाज इसके बारे में जानता भी नहीं था अभी तक। ऐसा 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ करता था। बाद में क्या होता था? नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the colors of their skin. और अब 20वीं सदी के आखिरी दशक में और मेरे अपने 8वें दशक में यानी मंडेला 80 के आसपास एज के हो गए थे, इस तरह का सिस्टम या इस तरह की प्रणाली तैयार की गई जो ओवरटर्न थी। यानी शुरुआत में जिस तरह का सिस्टम होता था, रंग भेद की नीति वहां पे अपनाई गई थी, उससे बिल्कुल उल्टी नीति अब अपनाई गई थी और उसकी जगह एक ऐसे समाज ने ले ली थी जो स्किन के रंग को ध्यान में न रखते हुए सभी लोगों के जो राइट्स हैं, उनके जो अधिकार हैं और उनकी स्वतंत्रता को मान्यता देता है। यानी 20वीं शताब्दी के 8वें दशक में यानी जब नेल्सन मंडेला 80 की एज के आसपास हो गए थे, तब बिल्कुल एटमॉस्फेयर बदल गया था। यानी जिन लोगों के साथ कलर के अकॉर्डिंग भेदभाव किया जाता था, उनको हर जगह पर नीचा दिखाया जाता था, वो सारी चीजें अब बदल गई थी। उन्हें सबको अपने राइट्स दे दिए गए थे, उनको सभी को स्वतंत्रताएं मिल गई थी। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. Unimaginable means होता है अकल्पनीय, sacrifices means होता है बलिदान। वह दिन यानी इनॉग्रेशन का दिन जब उन्हें स्वतंत्रता मिल गई थी, वह दिन मेरे हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदान से आया था। वे लोग कौन से थे? उन लोगों का न तो सेक्रीफाइस और उनका करेज, उसको न तो काउंट किया जा सकता था और न ही उसे रीपे किया जा सकता था। I felt that day as I have on so many other days that I was simply
the sum of all those African patriots who had gone before me. मुझे उस दिन ऐसा लगा जैसे आगे भी बहुत सारे दिन लगे थे, मानो मैं उन सभी अफ्रीका के देशभक्तों का जो कि मेरे सामने शहीद हो गए थे, ये दिन उन सभी का एक जोड़ है, यानी उनकी देशभक्ति या उनके शहीद होने की वजह से ही आज ये दिन मुझे मिल पाया है. That long and noble line ended and now began again with me. वह लंबी और पवित्र यानी लॉन्ग और नोबल लाइन जो है वो समाप्त हो गई, यानी उन देशभक्तों के साथ वो लाइन खत्म हो गई थी और अब वह मेरे साथ फिर से प्रारंभ हो गई. I was pained that I was not able to thank them. मुझे दुख था कि मैं उन लोगों का धन्यवाद नहीं कर सका. And that they were not able to see what their sacrifices had wrought. Wrought means होता है done या achieved. इसका मतलब होता है कुछ कर दिखाना, कुछ प्राप्त कर लेना. और वे लोग यह नहीं देख पाए कि उनके इस बलिदान ने क्या प्राप्त किया. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. अपार्थेड की इस पॉलिसी ने मेरे कंट्री पर और मेरे कंट्री के लोगों पर एक ऐसा गहरा और एक अंतिम घाव छोड़ दिया. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. Profound means होता है deep and strong, यानी गहरा और मजबूत. उस गहरे घाव से उभरने में यदि पीढ़ियां नहीं तो कम से कम हम सभी को काफी वर्ष लगेंगे. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambo, Walter Sisulu, Chief Luthulis, the Yusuf Dadus, Bram Fishers, the Robert Sobukovis of our time. Oppression means होता है torture करना, किसी पे अत्याचार करना. ब्रूटिलिटी मीन्स होता है क्रूरता या निर्दयता. अनइंटेंडेड मीन्स होता है बिना इरादे के. लेकिन दशकों के इस अत्याचार और निर्दयता का एक अन्य ही बिना इरादे के कोई प्रभाव उत्पन्न हुआ. वो प्रभाव था कि हमारे टाइम पे ओलिवर टेम्बो, वॉल्टर सिस्लू, चीफ लुथिलिस, यूसुफ दादूस, ब्राम फिशर्स, रॉबर्ट सुबुकोविस, इनके जैसे लोग उस टाइम पे पैदा हो गए थे. यहाँ फोटोज दी गई है इनकी, आप देख सकते हैं. ये लोग कैसे थे? Men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. इन लोगों में एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज था, इनकी कह सकते हैं असाधारण साहस था इनमें, इनकी विजडम, इनकी बुद्धिमानी, इनकी जेनरसिटी यानी इनकी दयालुता. ऐसे ये लोग थे कि उनके जैसे लोग फ्यूचर में कभी भी नहीं जाने जाएंगे. इस तरह के लोग फ्यूचर में कभी भी पैदा नहीं होंगे. Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of characters. शायद ऐसे हाई कैरेक्टर के निर्माण के लिए, ऐसे उच्च व्यक्तित्व के लिए व्यक्ति को काफी सारी ऑपरेशन को झेलना पड़ता है, बहुत सारी यातनाएं उसे झेलनी पड़ती है, तब इस तरह के व्यक्ति बन पाते हैं. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. मेरा देश मिनरल्स और जेम्स यानी खनिज और रत्नों से समृद्ध है जो इसकी मिट्टी के नीचे दबे पड़े हैं. लेकिन मैं हमेशा जानता हूं कि इस देश के पीपल ही इसकी सबसे बड़ी वेल्थ हैं, जो काफी ज्यादा प्योरेस्ट यानी बहुत ही ज्यादा शुद्ध हीरो से भी ज्यादा उत्कृष्ट और सच्चे हैं, बहुत ही ज्यादा फाइन हैं वो और ट्रू हैं. It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Comrades means होता है साथी. इन्हीं संघर्ष के साथियों से मैंने साहस का मतलब सीखा है. Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea.
मैंने आदमियों और औरतों को बार बार किसी आइडिया के लिए जोखिम उठाते हुए और अपनी जान देते हुए देखा है। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. Resilience means होता है the ability to deal with any kind of hardship and recover from its effect. इसका मतलब होता है मुसीबतों से लड़ने की और उससे उभरने की शक्ति। मैंने लोगों को बिना रुके आक्रमणों और अत्याचारों के विरुद्ध साहस और इसका सामना करने की शक्ति दिखाते हुए देखा है जिसकी कल्पना करना असंभव है। I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it. मैंने ये सीखा है कि करेज का मतलब एब्सेंस ऑफ फियर नहीं होता है बल्कि इस पर जीत हासिल करना होता है। The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. Conquers means होता है to win यानी जीतना। बहादुर व्यक्ति वह नहीं होता है जो डरता नहीं है बल्कि वह होता है जो इस डर पर जीत हासिल कर लेता है। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से उसके स्किन के कलर, उसके बैकग्राउंड और उसके रिलीजन यानी उसके धर्म की वजह से नफरत करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. लोगों को नफरत करना सीखना पड़ता है और यदि वे नफरत करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है क्योंकि एक ह्यूमन के हार्ट में प्यार नफरत के अपेक्षा ज्यादा नेचुरली आता है। Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. ग्रीमेस्ट का मीनिंग है सबसे ज्यादा दुखी समय में। ग्लिमर मीन्स यहाँ पर है झलक। रीएश्योर मीन्स होता है आश्वस्त कर देना। यहाँ तक कि जेल में सबसे ज्यादा दुखी कर देने वाले टाइम पे जितनी यातनाएं हो सकती थी उतनी ज्यादा यातनाएं जब हमें दी जाती थी तब उस टाइम पर भी मैंने वहां के जो गार्ड्स हुआ करते थे उनमें से एक गार्ड में शायद कुछ सेकंड के लिए ही लेकिन मानवता की झलक देखी थी। और यह बात मुझे अश्योर करने के लिए, मुझे आश्वस्त करने के लिए और मेरे स्ट्रगल को जारी रखने के लिए काफी थी। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. Extinguished means होता है put out यानी बुझाना। मनुष्य की अच्छाइयाँ यानी मनुष्य की गुडनेस एक ऐसी फ्लेम होती है, ऐसी आग होती है जिसे छिपाया तो जा सकता है लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता है। In this way, we have completed part 2 of this lesson. Thank you.